12 घंटे चौड़ में सोने के बाद अब जाके मेरी आंख खुली है। ये बड़े बाल संभालने का कुछ अलग ही झंझट है यार। बांधेंगे नहीं तो पूरा ऐसा आंख के सामने आ जाता है। लोगों को लगता है कि ये स्टाइल मार रहा है। स्टाइल ही तो मार रहा हूँ। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है। कल का कुछ काम पेंडिंग है वो कर लेंगे, कुछ ऑर्डर्स पैक करना है वो कर लेंगे, और फिर शाम को आई एम हेडिंग टू दादर विच इज द हार्ट ऑफ मुंबई टू गो एंड ईट द मोस्ट हाइप्ड वड़ा पाव एवर, अशोक वड़ा पाव। अब वड़ा पाव जब नसीब होगा तब होगा, पहले जो हाथ में वो खा ले। बाहर का कितना भी कुछ खा लो, दिस इज इररिप्लेसेबल। आहा, इररिप्लेसेबल वगैरह कुछ नहीं, बाजू में घर वाले बैठे थे, अगर बोलूंगा नहीं तो साला अगली बार नाश्ता नहीं देंगे। अब आप लोग बोलेंगे अच्छा ये व्लॉग में डाल दिया, अब वो देखेंगे तब। नहीं भाई, मेरे घर वाले मेरे से ऑलरेडी इतना परेशान है कि मेरा व्लॉग देखने का उन्हें कोई शौक नहीं है। शाम के बज रहे 4:30, काम धंधा इज डन, और मन्नू आया था पैकिंग करने, सो दैट वाज डेल्ट विद क्विकली। सो नाउ आई गेस इट्स फाइनली टाइम फॉर अस टू गो एंड ट्राई द मोस्ट हाइप्ड वड़ा पाव एवर, अशोक वड़ा पाव। थोड़ा सा परफ्यूम और थोड़ी सी सनी स्क्रीन लगाकर हम निकल गए हैं दादर की तरफ। अब ये वाला व्लॉग बनाना काफी मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज चलाने वाला भी मैं ही हूँ और व्लॉग भी मुझे ही करना है। नाउ आई ट्राई माई बेस्ट टू फिट दिस फोन इनटू माय टी शर्ट समहाउ। टी शर्ट के पीछे से कवर डाल के फोन लगा के पीओवी शॉट लेने को, तब मजा आ जाए। अदरवाइज डायरेक्टली दादर में मिलते हैं। आई वॉज ट्राइंग सो डेस्परेटली टू टेक अ पीओवी शॉट, लेकिन प्रॉब्लम आती है माइक की, क्योंकि माइक का एक्सटेंशन का जो कनेक्शन है वो टाइप सी के पोर्ट थ्रू जाता है, तो फोन अटैच हो जाता है, लेकिन टाइप सी का कनेक्शन नहीं हो पाता। भाई मारेगा मेरे को आज पेड़। How do you know you come to Dadar? जब इतने लोग दिखे तो it is Dadar. So this behind me is the most hyped vada pav ever, Ashok Vada Pav. Now this place is 7 kilometers from my home, so it was not really far. But I have not come here before. For some reason I have not. मुझे नहीं पता. And for me, honestly, being a Mumbaikar, vada pav is pretty normal. हर गली नुक्कड़ पे मिलता है. So it's not like I'm going to wait 30 minutes for a vada pav. And I had heard the stories कि अशोक वड़ा पाव पे बहुत लाइन होता है, अगर आप जाओगे तो आधा घंटा जाएगा, 1 घंटा जाएगा, and because of that I never came. Oh my god, I did not expect this. 5 बज रहे, Friday है, it's not a weekend, and this is the kind of line Ashok Vada Pav has. Now I'm finally here and I can understand why the hype is, because the auntie over there was telling कि यहाँ पे बहुत अच्छा वड़ा पाव मिलता है. It's really worth the wait. So I'm going to wait here for some time. Let's see how much time goes by and when the line passes. At this point it does not even feel like vada pav anymore. ऐसा लग रहा है I'm waiting for some premium delicacy जो साल में एक ही बार कहीं पे मिलता है, वैसा वाला फील आ रहा है. It does not feel like vada pav honestly. So uncle is telling me यहाँ का वड़ा पाव is very famous. इनका चटनी जो होता है खजूर का, that is very famous. और मैंने उनसे पूछा वड़ा पाव का प्राइस कितना है, मैंने सोचा 20 रुपए होगा, हर जगह 17-18 रुपए. He is saying 35. This is not vada pav at this point. This is not a vada pav. Trust me, वड़ा पाव 20 रुपए के ऊपर गया तो it's not vada pav. 20 मिनट हो गए लाइन में खड़े हुए. I really hope कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए. Let's see. पीछे मेरे और आप देख सकते हो लाइन कितना बढ़ गया है. The hype is real. After 30 minutes of long wait, we are on the brink of getting our vada pav. अब हाथ में आएगा, खा के देखेंगे, टेस्ट बताएंगे आपको कैसा है. हाँ भाई, और हॉर्न मार ले. एक वड़ा पाव खाने को 3 पार्सल. नहीं, मेरा खुद का निकाल रहा हूँ, देखो. अरे मेरा निकाल रहा हूँ, मेरा. एक खाने को 3 पार्सल, एक पानी बॉटल. फाइनली हमारा अशोक वड़ा पाव आ गया है हाथ में. खा के देखते हैं एंड लेट्स होप कि 30 मिनट्स वर्थ इट हो. सो हियर गोज नथिंग. I'll be very honest, अच्छा है. एज अ वड़ा पाव बहुत अच्छा है, बट आई वोंट पे 30-35 रुपीज फॉर दिस. मे बी 20 रुपीज एट मैक्स. हाइप है तो इसलिए आई गेस, बट ओवरऑल टेस्ट इज गुड. बट देन अगेन आई वुडंट वेट 30 मिनट्स फॉर दिस वन ईदर. अच्छा है, अगेन इट्स नॉट बैड, आई एम नॉट डिसिंग इट. द क्वालिटी इज गुड. वड़ा गरम है, चटनी अच्छी है. टेस्ट वाइज 8 on 10. ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से, फॉर द टाइम आई हैड टू वेट, फॉर द प्राइस आई एम पेइंग फॉर दिस, 5 on 10. वो भी ज़्यादा से ज़्यादा. But then again, that is the thing with the hype products, right? You can't expect them to meet your expectations every single time. हम लोग भौरी मोहल्ला में गए थे, वहाँ पे भी वही हुआ था. Some sweet shop, I don't remember the name now, but वो कुछ 1950 से चल रहा है वैसा. And then we ate chicken. It was like really okay. For the price we paid, it was pathetic.
It was similar with this. 30 मिनट रुकना वड़ा पाव के लिए मुंबई में is not really worth it. Mumbai is a city that never sleeps, runs very fast. They are of course not saying कि आप यहाँ पे आके हमारे वड़ा पाव के लिए 30 minutes रुको. It's the people, but I genuinely don't think it was worth it. Like the experience was bad straight up because 30 मिनट रुकना वड़ा पाव के लिए is not worth. And then again the size of the vada pav was pretty average. 30-35 रुपए के लिए not done. The taste is fine. If you can compromise on your taste buds a little bit, similar to this vada pav you can get pretty much anywhere in Mumbai. So nothing special I feel. But hey, if you still want to eat this vada pav anyways, I'll mention the address in the captions. It's near Kirti College, Ashok Vada Pav. किसी को भी पूछ लोगे. Even on Google Maps it's there, so it's easy to find. But genuinely बताऊँ तो मत आओ. You will be disappointed. अब अशोक वड़ा पाव खाने आ ही गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना दादर बीच भी विजिट कर लिया जाए बिकॉज दिस इज लिटरली 1 minute वॉक फ्रॉम अशोक वड़ा पाव. अशोक वड़ा पाव वहाँ पे पीछे है एंड वहाँ से बस 1 minute वॉक पे ये दादर बीच का ये वाला पर्टिकुलर एंट्रेंस है. नाउ यू कैन गेट टू एंजॉय द सनसेट फ्रॉम हियर और यहाँ से वर्ली सीलिंग भी दिखता है. सो आपको दिखा देता हूँ सनसेट एंड वर्ली सीलिंग यहाँ पे पीछे. और हाँ यार, जब आप मुंबई में आते हो तो समंदर के पास ज़रूर एक बार आना बिकॉज द पीस इट गिव्स, द अमाउंट ऑफ सेरेनिटी दैट एग्जिस्ट्स हियर, इट्स इनसेन. शायद मैं सनसेट के लिए ना रुकूं बिकॉज सनसेट माइट टेक 1 घंटा और उसके बाद घर पे जाने को ट्रैफिक काफी बढ़ जाएगा. तो आई गेस आई विल टेक अ लीव फॉर नाउ. बट आई रियली होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड विद मी वेयर वी ट्राइड द मोस्ट हाइप्ड वड़ा पाव एवर which was not very worth it. But ठीक है, जो भी है, आपको अगर मजा आया हो तो मुझे बता देना लाइक करके, कमेंट करके and do subscribe to the channel because I will be coming out with more of these videos pretty soon. I'll see you around. Bye.